हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का बायोलॉजी का दोस्तों क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन, मात्र आपको 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। ये 50 क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो 2026 में एग्जाम होने वाला मैट्रिक का वो 100% इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको बायोलॉजी को वहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। 10 मिनट आपको जरूर देना है। 10 मिनट में आपके 2-3 नंबर मिलते हैं, तो इससे क्या आपको घटी है बताइए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख ही सकते हैं, क्या कहा गया है। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखे थे। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि आपको पहले से पता हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल की बात किया जाए तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जोड़ा की बात किया जाए तो 23 जोड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो हैं वह होते हैं समवृत्ति अंग होते हैं। याद रखिएगा, समवृत्ति अंग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। समवृत्ति किसको कहेंगे, मतलब दोनों का, कीट के पंख है और चमगादड़ का पंख, दोनों का काम सेम है, उड़ने का ही काम होता है, लेकिन बनावट दोनों का अलग है। काम सेम रहता है, अगर संरचना अलग रहता है तो उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं, तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है अभी। अगला देखिएगा, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, तो कौन किए थे। तो देखिएगा, जीन शब्द के तो इसमें से अभी कोई है नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज, गलती थोड़ा सा किया है, पुनः खोज से संबंधित है। तो कौन सा, तो समर्क, ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र बना होता है डीएनए, प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द जॉनसन प्रस्तुत किए थे, इसलिए उसमें आपको कौन नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि जॉनसन प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा जो एनोफिलीज मच्छर है वो किस तरह के जल में रहता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो होता है वो क्या होता है, तो गंदा जल में रहता है। और जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है, जहां दोस्तों डेंगू साफ जल में रहता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे ही आपको दिया गया है, नीचे संयोगवश मिल ही गया आपको। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो यह होता है साफ जल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है। तो अवशेषी अंग का उदाहरण देखिए, कान का जो बाहरी पल्लव है उसका कोई काम नहीं होता है, वो भी है। पूंछ का सेरकु वो भी है। निश्चेतक पटल ये भी है, इसका कोई काम नहीं है, सारे के सारे अवशेषी अंग है। तो इनमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों के उदाहरण क्या हो सकता है। समजात अंगों के उदाहरण हो सकते हैं, दोनों का बनावट सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद हो सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला हो जाएगा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो हमारे चिंपैंजी से अधिक समानता मिलती है, याद रखिएगा, चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी, तो होता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होता है, तो वो होता है अधिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुने थे, याद रखिएगा। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया, तो न्यूक्लिक नाम दिए थे नाभिक अम्ल के, ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो 1902 ईस्वी में दिए थे टी बावेरी एवं डब्ल्यू ए सट्टन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडे धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं क्या? उसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होता है, तो उसे समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कितने किए थे? तो 5 किए थे। अगला कि एक संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। और द्वि संकरण क्रॉस कराया जाएगा तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात आपसे पूछा गया है, तो 9:3:3:1 होता है। अगला देखिएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में XX होता है, पुरुषों में XY होता है। नीचे दिया गया है आपको। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो X और Y होता है। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो यह समरूप अंग के उदाहरण है दोस्त, याद रखिएगा समरूप अंग के। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो जैव विकास सिद्धांत के जो जनक थे वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, यानी डार्विन जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन सही है? तो सही उत्तर डीऑक्सीराइबोसम न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपाली कहते हैं। अगला है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले कौन समझाए थे, आपसे यह पूछा गया है। तो लामार्क समझाए थे दोस्त, याद रखिएगा लामार्क। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं जो होता है दोस्तों वो होता है 2 प्रकार के, याद रखिएगा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग जीन रूप प्ररूप या फिनोटाइप जीनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं क्या? लक्षण प्ररूप फिनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वह पादरी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो जनक पीढ़ी को पी से इंडिकेट किए थे, याद रखिएगा पी से। अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उसे जीन कोश कहते हैं। 1 मिनट क्षमा चाहेंगे। देखिएगा, किसी भी प्रजाति विशेष के समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उसे जीन कोश कहते हैं। अगला है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें।
अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, तो इसे आणविक जाति वृत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, तो अनुवंशिकी के पिता मेंडल को ही कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो मेंडल के द्वारा ही कहा गया है। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पक्षी तथा तितली के पंख क्या है, तो यह असमजात अंग है। अगला है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो किसी जीव के जीनी संरचना को क्या कहते हैं, आपसे यह पूछा गया है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक है इसमें। अगला है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो आनुवंशिकी कहते हैं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है, तो चिंपैंजी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो दोस्त मैंने आप सभी को वादा किया 50 क्वेश्चन कराने का, 50 क्वेश्चन कराया भी। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।